अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हैप्पी न्यू ईयर। और आप सबके लिए न्यू ईयर का गिफ्ट है मेरे पास, एकता विलन रिटर्न। ये कैसा गिफ्ट है? हाँ बस यही है, एडजस्ट कर लो। तो नए साल की खुशी में जिसने सब्सक्राइब नहीं किया फौरन कर लो भाई। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। मूवी के स्टार्ट में एक फ्लैट दिखाया जाता है जहाँ पे फुल टाइम पार्टी चल रही है भाई, और कोई व्लॉग भी बना रहे हैं। एक तो ये व्लॉग वाले म्यूजिक बैंड टाइप का लग रहा है ये मुझे। सब चिल मार रहे होते हैं कि अचानक राइट चली जाती है, मगर कंडा फर्क नहीं पड़ता भाई किसी को। सब अपनी मस्ती में गुम। एक मार्क्स वाला आदमी इनके घर के अंदर घुसता है और सबको मारने लग जाता है भाई। एक लड़की आरवी पुलिस को कॉल भी करती है, अरे बचाओ हमको, एक बंदा पकड़ा गया है, हमारे घर में आ गया, सबको मार रहा है। और ये मार्क्स वाला उसको भी पकड़ लेता है भाई। वो कहती भी है गौतम मत करो, गौतम मत करो, मगर ये कट्टू नहीं सुनता भाई और इसको भी मार देता है। अच्छा ये गौतम कर रहे हैं सब, लेकिन वो है कौन? फिर हमें एक सेमिनार दिखाया जाता है जहाँ पे आते हैं एसीबी गणेशन। ये राकेश पार्ट 1 के विलन को दिखाते हैं। देखो ये दिखने में कितना मासूम, मगर 18 लड़कियों का किया इसने खून। तो मैं ऐसे लोगों को सीरियल किलर नहीं बोलता, विलन कहता हूँ। इनके पास में बहुत दर्द होता है भाई, बहुत तकलीफों से इनकी लाइफ गुजरी होती है, तो ये अपना सब गुस्सा निकालते हैं खून करके। ये सब अपनी कहानी के हीरो होते हैं और ऐसे विलन्स की कहानी को कोई भी नहीं जानता। सेमिनार में जाके ऐसी बातें। फिर एक लड़का दिखाया जाता है और न्यूज में वही आ रहा होता है, मशहूर जानी मानी गुलकार आरवी का मर्डर, और वो मिसिंग भी हो गई है। ये लड़का तो खुद बहुत ज्यादा जख्मी है भाई, हर तरफ से कटा हुआ है ये, और इसी का नाम है गौतम। ओ तो यही है कातिल, शायद इसको गुस्सा आ रहा है, फेस एक्सप्रेशन से पता नहीं चल रहा। और फिर कहानी जाती है 6 महीने पीछे, जहाँ ये बाइक पे कहीं जा रहा है। अरे ज्यादा ही जा रहा है भाई, बिल्डिंग के अंदर भी घुस गया और एक इवेंट पे जाके रुकता है जहाँ इसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। और ये फुल निप्पा वाली आशिकी कर रहा होता है भाई, और इसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी इम्प्रेस्ड हो जाती है, वाह मेरे लिए ये यहाँ तक आया है, और अपनी शादी में इसको किस कर लेती है। क्या जमाना आ गया है। तूने ये देख, ये मुझसे आज भी प्यार करती है, चल अब तू इससे शादी कर ले। है ये क्या हुआ? ये कौन सा चमुना बंदा है, मर जाएगा मगर हारेगा नहीं मैं। फिर ये अपने अप्पू से मिलता है जो बहुत अमीर तरीन बिजनेसमैन है, और ये इनकी निकम्मी औलाद। इन दोनों में बातचीत चली रही होती है तो पता चलता है एक लड़की ने कर वाले इवेंट पे जो इसके डायलॉग थे ना, वो सबका एक सॉन्ग बना दिया है, और वो बहुत वायरल भी होता जा रहा है भाई। अरे ये तो स्टार्ट वाली लड़की है ना, इस वजह से इसको चांद से मारा है। अब तो इसके बाप की भी हट गई है भाई, जायदाद वायदाद सबसे निकाल देता है इसको, मगर इसको कंडा फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं केस करूंगा अप्पू आप पे, एवं की शश केस के। और ये एक म्यूजिकल फेस्टिवल में परफॉर्म कर रही होती है जहाँ ये अपनी बाइक के साथ आ जाता है। शुगर है सही जगह रोक दी इसने। ये समझती है कि मुझे धमकी देने आया है, मगर ये तो इसको कॉफी के लिए पूछ रहा है, मगर ये कट्टू रिफ नहीं करवाती इसको। मगर वहाँ पे आती है एक मशहूर गुलकार किरण विद क्यू। अजीब, ये बहुत बड़ी फैन है इसकी, मगर ये इसको इग्नोर करके गौतम के बाद चली जाती है। अमीर बाप की अमीर औलाद होने का फायदा। और ये गुलकार अपनी परफॉर्मेंस देने लग जाती है, जिसको देख के आरवी तब रही होती है भाई, क्योंकि इसको इसी की तरह बनना है, आरवी विद ए। सुनो लड़की, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इसको हटाने में और तुम्हें फेमस बनाने में, मगर ये मना कर देती है। मगर इसकी शक्ल है बात मानने वाली। और रात को बिल्डिंग की राइट चली जाती है और मार्क्स पहन के कोई किरण विद क्यू के बाद चला जाता है, उसको बहुत डराता है और पता चलता है भाई ये तो गौतम ही है। क्या चारू जी सही है। और ये इतना घबरा जाती है, ये कर परफॉर्म करने के लिए मना ही कर देती है। आरवी भी समझ जाती है ये सब इस रफंगे का काम है, और ये सब प्लानिंग काम भी कर जाती है। आरवी को काफी पब्लिक के सामने परफॉर्म करने का चांस मिल जाता है। जब भी क्यू से किरण की परफॉर्मेंस होती है ना, ये इसको डरा देता है और चांस आरवी को मिल जाता है, और इस बेचारी का पोपट बन रहा है। अबे ऐसा भी कोई करता है किसी के साथ। और इन दोनों के बीच में काफी नजदीकी आ गई है भाई। और इन दोनों में इरू इरू भी हो जाता है, और बेड पे ऐसे ही चादर डाल के बैठे हुए होते हैं ये। तो ये दिखाती है एक रेचन गुलकार की पिक्चर। ये बहुत बड़े फेमस गुलकार है, फैमिली वाले, मगर इनका अफेयर चल रहा था मेरी अम्मी के साथ। मैं इन्हीं की बेटी हूँ, मगर इन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना। तो बस मैं भी फेमस गुलकार बनना चाहती हूँ, इनके सामने परफॉर्म करना चाहती हूँ, ताकि इनको फकर हो और ये बोले ये है मेरी बेटी। ओह अच्छा ऐसी बात है। नेक्स्ट डे जब ये उठती है ना भाई, तो वहाँ गौतम तो होता नहीं है, तो इसकी एक दोस्त आती है, ये तूने क्या कर दिया भाई, और उसको टीवी में दिखाती है जो इसने कर गौतम के साथ सब बातें की थी ना, वो सब मीडिया को पता चल गई है, क्योंकि इसने इसी के मोबाइल से सब कुछ पोस्ट कर दिया। और मीडिया वाले इसकी सही की पैंट बजा रहे होते हैं भाई, और अंगर भी मना कर देते हैं, मेरी बेटी बेटी नहीं है ये, और ना मेरा अफेयर था किसी के साथ। इतना बुरा काटा है गौतम ने इसका, एक सॉन्ग का बदला ऐसे लिया इसने, बहुत तैश आदमी है ये। बैक टू प्रेजेंट डे, जहाँ पुलिस को आरवी के मोबाइल से उस रात की वीडियो मिलती है जहाँ वो गौतम नहीं कर रही होती है, तो पुलिस को शक हो जाता है गौतम मेरा पे, और पुलिस उसको ट्रेस करके जिस ऑर्डर में वो है वहाँ पे उसको अरेस्ट करने के लिए चली जाती है। मगर शायद एसीबी अंकल को गौतम पे शक नहीं है, उनको नहीं लगता ये किलर है। होटल में पुलिस फुल तैयारी के साथ, कुछ सादे ही तैयारी के साथ
बाद आती है इसको पकड़ने के लिए, मगर इसका वही मर जाएगा हारेगा नहीं, और बूम रूम में ब्लास्ट हो जाता है और ये होटल की खिड़की से जंप मार के उनके सामने से निकल के बाइक पे बैठ के चला जाता है और इनको कट्टू कुछ नहीं पता चलता ये कैसी तैयारी के साथ आए थे। और ये जो धमाके में बुरी तरह जख्मी हुए या मरे, इनका हिसाब कौन देगा? और एसीबी अपनी थ्योरीज में जी रहे हैं भाई, आरवी केस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और लास्ट कुछ दिनों में उसने जितनी भी कॉल किए ना उन सबको बुलाते हैं। और इधर आता है टैक्सी ड्राइवर पैरव, क्योंकि रात टाइम वो इसी की टैक्सी में गई थी अपने घर पे। और अब आता है इसका फ्लैशबैक 6 महीने पहले का, जहाँ होती है रसिका जो एक कपड़ों के आउटलेट पे काम करती है और ये भैरव इधर आधा जाता रहता है भाई। रसिका को पता है ये इसका दीवाना है, क्योंकि एक बार ये इसकी कैब में जाके बैठ गई थी। जब से वो यहाँ आके शर्ट पैंट बेल्ट सब कुछ खरीदने के लिए आता रहता है। कमाल कर दिया ड्राइवर जी, टॉप वाले हो आप। और ये सही की शॉपिंग करवाती है इससे, बहुत रूट रही है इसको। और वापसी में ये इसको अपनी कैब पे भी लेके जाता है। बंदा फुल बिसर गया है इसके प्यार में। और ये पार्ट टाइम में जू पे ऐसा जू कीपर काम भी करता है और केशव नाम का बंदा इसके साथ काम करता है, जो सही बंदा नहीं है भाई, पीने पिलाने लड़की पास है फुल टाइम का। अपने बच्चे के साथ भी सही तरीके से पेश नहीं आता, लेकिन ये बहुत अच्छे से पेश आता है उसके बच्चे के साथ। और रसिका और इसकी दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है भाई, घूमना फिरना, एक मॉल में इसको रिंग भी पसंद आ जाती है। अब ये नहीं रहना तुम्हारा पूरा घर बिक जाएगा, इतनी महंगी होगी ये इसको कार भी सिखा रहा होता है कि एक बाइक वाला इनको ओवरटेक करके चला जाता है। तो रसिका की भाई फुल टाइम अट जाती है, ये ऐसे कैसे काट के चला गया, और अपनी कार को इनके बराबर में लेके आती है और बैरफ को कहती है मार मुक्का इनको, अरे बकरा गई क्या, मर जाएंगे दोनों। सुन बे, जिंदगी का एक रूल, या तो मार दो या मर जाओ। और ये उनको टक्कर मार देती है भाई। बाइक वाले दोनों बंदे बहुत बुरी तरह गिरते हैं। बैरफ ये देख के भाई बहुत परेशान है, क्या साइको लड़की है ये, पसंद भी आई तो एक संगी लड़की। बैक टू प्रेजेंट डे, अब पास में नहीं जाना भाई, जहाँ ये बताता है साहब इस लड़की के बारे में मुझे नहीं पता, बस सुबह मैंने इसको ड्रॉप किया था, 4 स्टार इसने रेटिंग दी थी मुझे, तो ये लोग इसको छोड़ देते हैं, कोई सबूत तो मिलता नहीं है। तो उसी टाइम एक ब्रेकिंग न्यूज आती है, जहाँ एक लड़का कहता है मुझे पता है आरवी का कातिल कौन है, कुछ टाइम पहले उसने मेरी गर्लफ्रेंड को भी मारा था, और वो कोई और नहीं, वो है गौतम मेहरा, वही है स्माइली फेस वाला कातिल। लो अब तो ये क्या भाई, ये खुद भी न्यूज देख रहा होता है और अपनी बाइक लेके चला जाता है। देखा एसीबी, मैं कह रहा था ना गौतम ही किलर है, मगर ये न माने किसी की बात। एक बात तो बताओ, इसको कैसे पता चला कि स्माइली फेस वाले ने आरवी का खून किया है, क्योंकि ये तो सिर्फ हमें पता है। एसीबी को होता है शक, वो फौरन भागता है मीडिया हाउस की तरफ, कॉल करके इंटरव्यू वाले लड़के को रोकने के लिए भी कहता है, लेकिन वो तो निकल गया है। और वो रोंडा पहुंचता है मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ पे ये और सिर्फ मार्क्स वाले हैं। क्यों, बाकी लोग कहाँ चले गए, मूवी देख के बीमार हो गए क्या? तुमने जो बोला था मैंने वो कर दिया, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, हमारे गुरु हो तुम। और मार्क्स वाला इतनी तारीफें सुन के उसको ट्रेन के सामने फेंक देता है, क्या पागल आदमी है ये। और बूम, इनके सामने आ जाते गौतम। ओ, गौतम सीरियल किलर नहीं है। और ये दोनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और इस पे भी कोई नहीं है। अरे कहाँ चले गए सब, एक खून हो गया है ट्रेन के सामने, मगर ट्रेन मस्त चलने में लग जाती है वापस, और दोनों खूब लड़ते हैं। और ये ट्राई करता है इसका मार्क्स निकालने में, और फाइनली निकाल भी देता है। और ये स्माइली किलर कोई और नहीं, ये है बैरफ। और इनकी डायलॉग बाजी स्टार्ट, आज तक इतनी लड़कियों को मारे मैंने, लेकिन तू पहला चंबू है जो आया है, तू मुझे मार दे वरना मैं तुझे मार दूंगा। मगर ये डायलॉग सुन के ये गौतम को नहीं मारता और बीच रोड पे जंप मार देता है। और ड्रग की टाइमिंग देखो कि उसी वक्त आगे बैरफ की जान बचा देता है, और ये अपनी कार में आराम से आगे बैठ जाता है। कुछ ज्यादा ही कमाल का एक्शन नहीं हो गया ये। और यहाँ कार में रसिका मास्क पहन के बैठी हुई होती है, क्या हुआ, मारा इसको या तड़का है? ऐसा लग रहा है खून ये करता है, मगर मास्टरमाइंड ये है, बहुत डेंजर लड़की है ये। एसीबी अपने काम में लगा हुआ होता है, वो एक पैटर्न नोट करता है कि स्माइली किलर सिर्फ उन लड़कियों को मारता है जो अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही हो या उनसे ब्रेकअप कर दिया हो। टूटे हुए आशिकों का मसीहा है ये। और सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है कि गौतम नहीं है सीरियल किलर, मार्क्स वाला है। मगर एसीबी के दिमाग में क्या है वो उनको ही पता है। वो मीडिया के सामने आके कहते हैं कि गौतम नहीं मारा है, एक नहीं 15 लड़कियों को मारा है, और गौतम तुम जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ। और अब कहानी 3 महीने पीछे चली जाती है, जब आरवी की बहुत ज्यादा हालत खराब है, उसको कोई ना इवेंट पे ले रहा है ना शो में बुला रहा है। और वहाँ गौतम के अप्पू अपनी सब प्रॉपर्टी कंपनी गौतम के नाम कर देते हैं और चले जाते हैं, अंकल ये सब तो बातेगा। और फाइनली आरवी को सॉन्ग रिकॉर्डिंग का चांस मिल जाता है, और गौतम ये सब लोगों के साथ पार्टी कर रहा होता है, लेकिन दिल नहीं रखता इसका, आरवी की वीडियो देखने में लगा हुआ है, उसी की यादों में गुम है। क्या पागल आदमी है ये क्लब में जाता है जहाँ पे वो स्टार्ट वाली गर्लफ्रेंड होती है अपने हस्बैंड के साथ।
साथ ये इनको फिर तंग करता है, सुधरेगा नहीं है। इधर आरवी भी आ जाती है और चाहने लगती है, तो ये अंकल जी हस्बैंड और उसके दोस्तों से बहुत ज्यादा पिटते हैं और आरवी से ये देखा नहीं चाहता, तो वो इसको हॉस्पिटल लेके आ जाती है। कितनी अच्छी बच्ची है ये। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ये उसको छोड़ के जाने लगती है। मैंने तुमसे प्यार किया मगर तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरा ही काट दिया। अब तुम रहो अपनी मस्त लाइफ, चिल करो, मैं तो चली। ये इसको बहुत रोकने की कोशिश करता है मगर ये कत्तू नहीं सुनती इसकी और एक कैब में बैठ के निकल जाती है। अरे ये तो वही वाली होगी ना। नाउ बैक टू प्रेजेंट डे। अबे कितना आगे पीछे करोगे मूवी में। एसीबी अपने घर पे आता है जहाँ पहले से ही कौदम होता है। ए रिलैक्स बॉय, मुझे पता है तुम किलर नहीं है, सीसीटीवी फुटेज से देख लिया था मैंने। ये सब उस किलर को बचाने के लिए किया मैंने। वो चोपी है, टूटे हुए आशिकों का मसीहा है वो भी कोई आशिक ही होगा। और कहानी वापस 3 महीने पीछे चली जाती है। अरे अभी तो आए थे प्रेजेंट पे और इस बार बैरफ की कहानी दिखाते हैं। ये दोनों मस्त घूमने निकले हुए होते हैं भाई और इसने ये वो वाली रिंग भी दे दी, मतलब पेश किया अपना कर। ये उसको बर्बोस करने वाला होता है लेकिन बहुत घबरा रहा होता है, हिम्मत नहीं होती। फिर ये दोनों एक होटल में रुकने आते हैं जहाँ पे ये कहती है अरे 2 रूम में क्या रहने का, एक में रहते हैं, पैसे बचाते हैं। तो ये सुन के बहुत खुश होता है और फौरन कहीं पे चाहता है। इसके दिमाग में तो शादी चल रही है भाई और ये सब शादी का सामान लेने चला जाता है, एटीएम से पैसे भी निकालने लगता है। तो कुछ रॉन्डे इसको नोट कर लेते हैं और जैसे ही वापस टैक्सी में बैठने आ रहा होता है ये सब आ जाते हैं उसको रूटने के लिए। बैरफ कुछ नहीं करता भाई, सुकून से बैठा हुआ होता है, जो रूटना है रे रो। लेकिन जब वो रिंग लेने लगते हैं ना भाई इसका माथा घूम जाता है और उसको रसिका की बात याद आ जाती है, मारो या मरो। तो ये सबकी बहुत चुराई करता है भाई, हालत खराब कर देता है और अपना सारा सामान लेके फाइनली होटल आता है जहाँ रसिका किसी और के साथ है। ये क्या इतना गंदा पोपट हुआ है और ये बंदा तो इसका मैनेजर है और ये सब खिड़की से देख रहा होता है और फुल टूट जाता है भाई, वहां से चला जाता है। हालत देखो इसकी क्या हो गई है। और नेक्स्ट डे वापस इसको पिक करने चला जाता है। ये आशिक लोग नहीं सुधर सकते लेकिन बहुत गुस्से में होता है भाई, इसकी कोई बात का जवाब नहीं दे रहा होता। तो रसिका भी समझ जाती है, तुमने देखा है ना मुझे उसके साथ, है ना, वो मेरा मैनेजर है, उसने मुझे बसाया है, मुझे ब्लैकमेल करता है, प्लीज मेरी मदद करो। तो ये परेशान हो जाता है कि अब करूं तो करूं क्या। जबी वो हंसती है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है रे, मुझे पसंद है वो, मुझे गिफ्ट देता है, मुझे बोनस देता है, ऐसे मेरा फायदा होता है तो मैं उसका फायदा करवा देती हूँ, समझ रहे हो ना। नन्हे काके तो हो नहीं, अब वहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था तो मैं तुम्हारे साथ इधर आई और वो भी आ गया, अब बोनस भी मिल गया। ये तो भाई फुल शॉक्ड हो जाता है जब ये एक लड़का इसकी टैक्सी में आके बैठता है और जिसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के किसी और के साथ है। ये रोंडा उसको बहुत मनाने की कोशिश कर रहा होता है, प्लीज मान जाओ, प्लीज मान जाओ, मगर लड़की तो मानने को तैयार ही नहीं है भाई। और ये दोनों पूरी मूवी देख रहे हैं इनकी, लड़का उसको मारने की धमकी भी देने लगता है। तो रसिका कहती है अगर तुमने लड़की को बचाया तो ये लड़की किसी और को सेट करेगी, फिर उसका भी पोपट बनाएगी। तो ये इतना जज्बात पे आ जाता है कि लड़की को मार ही देता है। साइको हो गया है भाई ये। और रसिका भी मजे से ये सब एंजॉय कर रही है। उसकी राश को अपने साथ लेके आता है, ये बच्चा भी देख लेता है मगर कुछ भी नहीं कहता और आगे उसको काट कूट के शेर को दे देता है, डिनर पार्टी है आज तुम्हारी मेरी तरफ से, यख पागल आदमी। तो बस ये इसी काम में रख जाता है भाई। लड़की ने चीट किया बॉयफ्रेंड को, उसका काम तमाम और इसके अंदर का सीरियल किलर पैदा हो जाता है। और इसी सब में वो आरवी और कौदम का हॉस्पिटल वाला सीन आ जाता है और ये आगे इसी की टैक्सी में बैठती है और फिर वही बिल्डिंग वाला सीन आता है। इनको स्टार्ट से यही लग रहा होता है ये कौदम कर रहा है ये सब और उस दिन रसिका भी इसके साथ होती है। ये दोनों भाई मजे मजे से खून करके भाग जाते हैं लोगों का। और एक बार फिर बैक टू प्रेजेंट डे। ये दोनों अभी तक बातें ही कर रहे होते हैं तो एसीबी को एक टिप मिलती है कि जितने भी खून हुए उन लड़कियों के सोशल मीडिया में एक कॉमन फ्रेंड है या उसकी रिक्वेस्ट है और वही बंदा बार बार आरवी के सॉन्ग सुन रहा है। और जब एड्रेस निकलता है तो उसी जू का निकलता है भाई जहाँ पे बैरफ काम करता है और गौतम फौरन निकल जाता है वहां के लिए और ये सब नीचे बैठ के आराम से देख रहा होता है। और ब्रीज को भी टिप मिलती है कि गौतम एसीबी के एरिया में ही है और ब्रीज फौरन निकल जाती है उसको पकड़ने के लिए और रास्ते में इसके पीछे भी रख जाती है। और यहाँ ये एसीबी को मारने के लिए आता है और वहाँ उनको बताता है कि आरवी अभी तक जिंदा है, मारा नहीं है मैंने उसको, लेकिन तुम्हें मार दूंगा मैं। एसीबी को मार देता ही है। ये अभी तक पुलिस से भाग ही रहा होता है और वहाँ आरवी को होश आ जाता है और वो भी बाहर निकल के भागने लगती है तो उसके सामने आता है गौतम। तो ये डर जाती है कि गौतम वही मार्क्स वाला है तो ये अपनी जान बचा के भैरव के पास आ जाती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, गौतम मुझे मार देगा। वो तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, बचाने के लिए लेके आया है। तो ये एकदम से शॉक हो जाती है कि क्या बवासीर बन रहा है यहाँ पे और ये इसको वापस जू के अंदर लेके आता है और केशव ये सब कुछ देख लेता है, कौन है अंदर, अरे तू ही है कातिल क्या। मगर ये तो केशव को भी मार देता है और अब गौतम और ये दोनों फिर आमने सामने और ब्रीज इन दोनों को पकड़ लेती है कि बस करो आप। मगर ये जो बच्चा है ना
ये पूरा गेम चेंज कर देता है भाई। ये सब खून का इल्जाम अपने पाप पे ही लगाते थे कि उसने ही सबको मारा है, अच्छा आदमी नहीं था वो, मुझ पे भी जुल्म करता था। चरागियां देख रहे हो छोटे की, पुलिस भी केस को क्लोज कर देती है कि सीरियल किलर तो मर गया और इन दोनों को भी छोड़ दे दिए। और ये बाहर निकलते है और रसिका को करे लगाता है और गौतम भी ये सब देख रहे थे भाई, और रसिका उसको देखती है। मगर बैरफ और इसको सुकून दो रही है, ये दोनों जू में आते हैं आरवी को मारने के लिए, मगर वो इसको मार के चल हट और भाग जाती है। और इधर आते गौतम गौतम गौतम, और इन दोनों में बागरों की तरह बिल लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और इस बार ये गौतम की सही वाली धुलाई कर रहा होता है, देख रसिका सही मारा है ना मैंने इसको, अब 5 स्टार रेटिंग मिलेगी ना मुझे। तो गौतम हंसने लग जाता है, अबे दीवाने कौन रसिका, क्या कोई रसिका वसिका नहीं है भाई। तो पैरव को याद आता है उस रात का जब ये बहुत अपसेट था रसिका की हरकत की वजह से, और इनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। तो रसिका कारी से बाहर निकल आती है, तो ये उतने जोर का उसको हक करता है कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुझे छोड़ के क्या, वो दुनिया छोड़ के चली जाती है, मर जाती है वो। दीवाने तेरा प्यार था, सबसे पहले उसी को ही मार दिया। और ये उसकी राज को रेफ्रिजरेटर में रख देता है। और फिर क्या भाई, साइको हो जाता है ये, हर जगह उसी को इमेजिन करता है। और जितने भी आशिकों ने धोखा खाया है ना, उन सबकी गर्लफ्रेंड को मार देता है ये। जब ये सच इसके सामने आता है तो ये टूट जाता है भाई, रोने लग जाता है। और ये दोनों वापस चले जाते हैं और ये शेर के सामने चला जाता है कि चल आज तू मुझे क्या याद करेगा। और ये दोनों वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, चाहे ये कॉन्सर्ट कर रही है और ये कुछ भी नहीं कर रहा। मगर आखिर में हॉस्पिटल का सीन आता है जहाँ पे आता है राकेश, ये पहले पार्ट वाला, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और बेड पे होता है भैरव, मतलब रॉयन को इस पे तरस आ गया था। इसके साथ मूवी खत्म। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ करना। इंशाल्लाह चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।